मुझे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने प्रोमो देखा और हम उसमें कितने अच्छे दिख रहे हैं, हम रियल में ऐसे दिखते हैं। ये सारी मैजिकल चीजें जो हो रही है, सो आई थिंक हमारा सपना यही है कि हम भाई कभी बाल उड़े, कभी हाँ। जादू। बिल्कुल। नहीं बट जब हम मिले तो ऐसा लगा कि बहुत पहले से जानते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप मुझे देख रहे हैं वायरल टीवी में। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हेलो आप दोनों का स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। क्या कहना चाहोगे? प्रोमो हमने देखा, प्रोमो काफी अच्छा है। आप दोनों की जो एंट्री हुई, ऐसा लगा हम ना मूवी देख रहे हैं कोई, तो जो 90 सच में आप लोग की जैसे एंट्री हुई, मुझे एंट्री तो बहुत पसंद आई। तो आप लोग को कैसा लगा प्रोमो? मुझे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने प्रोमो देखा और हम उसमें कितने अच्छे दिख रहे हैं, हम रियल में ऐसे दिखते हैं, बट हम उसमें कितने अच्छे दिख रहे हैं, तो या हमें तो बहुत अच्छा लगा प्रोमो। आपको? आई थिंक यस, ऐसा कुछ मैंने कभी देखा नहीं है पहले खुद भी। और मैंने ये शो क्लीन स्लेट के साथ शुरू किया था। मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं है पहली बार। मैं बहुत ओवर थिंक करूँ नॉर्मली, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मैंने सरेंडर कर दिया खुद को। तो जब मैंने फाइनली देखा कि हमारे एक्चुअली कैरेक्टर्स लग कैसे रहे हैं और ये सारी एंट्रीज, ये सारी मैजिकल चीजें जो हो रही है, आई एम स्टिल अब्सॉर्बिंग इट। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या फील कर रही हूँ। और आई थिंक मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज को ग्रास्प करने में कि एक्चुअली आपने बहुत एक काइंड चीज बोली कि आपको फिल्मी लगी एंट्रीज। सो आई थिंक हमारा सपना यही है कि हम भाई कभी बाल उड़े, कभी हाँ। जादुई शक्तियां आ जाए। सो इट मीन्स अ लॉट टू मी और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस बात को लेकर। तो क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? नहीं, बिल्कुल। नहीं बट जब हम मिले तो ऐसा लगा कि बहुत पहले से जानते हैं। हाँ, एक्चुअली ऐसा लगा कि मतलब मेरे नई जमने वाले को स्टार के साथ ऐसा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था आप दोनों का? तुम बताओ। मैं सच बताऊं तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसमें से हर एक एक्टर को देख के मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत मजा आने वाला है। तो क्या होता है, जब कुछ चीज चलने वाली होती है ना, वो आपको पहले से पता नहीं क्यों पता चल जाती है। तो मुझे इसके लिए बहुत ही ज्यादा ऐसा पॉजिटिव आ गया है कि ये चलने वाला है। खतरनाक। मुझे तो वॉक शूट वाले दिन ही एक्चुअली, मैं जो भी दो तीन, आई मीन आई वाज डूइंग वॉक शूट्स विद अदर्स एंड देन आई मेट हिम। और मुझे पता चला ही इज लाइक ही इज नॉट डन, दिस वाज हिज फर्स्ट शो एज अ लीड। एंड ही, आई लव द फैक्ट कि वो मुझसे आके मिला, बोला कि हम रीड करते हैं सीन, जो कि वहां से थोड़ा मुझे समझ में आ गया कि ही इज एन एक्टर, ही इज वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क। और जब हम ब्लैंक रीडिंग करने लगे तो मुझे समझ में आ गया ही इज आल्सो वेरी गुड एक्टर। सो आई वाज काइंड ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम, क्योंकि मुझे लगा कि क्योंकि एक एक्टर को तभी मजा आता है जब उनके को एक्टर्स भी उतने ही पैशनेट हो, उतने डेडिकेटेड हो। एंड सूरज इज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। ही कम्स विद एन आर्सेनल ऑफ टैलेंट्स। तो मुझे नहीं, आई मीन आई एम मोर एक्साइटेड फॉर द ऑडियंस टू सी हिम बिकॉज उसका पहला शो है एज ए लीड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग दैट ही इज और डूइंग। क्योंकि फर्स्टली, मेरा पहला शो है और ये बहुत सारे शोज कर चुके हैं, तो मुझे इससे सीखने को बहुत कुछ फर्स्टली मिला। वेलकम तो टू जब भी ये परफॉर्म टेलीट्रैक एंड करते हैं ना, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपके मॉनिटर पे न्यू बैठ शो के के देखता लिए। रहता हूँ हम ऐसे यही हो सुन गया, रहे हैं तो कि मुझे इससे बहुत पहला फर्स्ट एपिसोड देखिए, तो क्या है ऐसा फर्स्ट एपिसोड? दो मतलब अच्छी क्वालिटी है और कॉम्प्लीमेंट दोनों के बारे में। आप इनकी बताओ और आप इनकी बताओ। ये जानने को मिलेगा आई लव हाउ क्यूरियस ही इज अबाउट एवरीथिंग। उसको हर चीज में जो क्यूरियोसिटी है, इट शोज दैट ही इज वेरी प्रेजेंट एंड अलाइव इन द मोमेंट। वो यहाँ वहाँ नहीं जीता, वो जहाँ पे है उस मोमेंट को पूरी तरीके से जीता है। और क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी अच्छी है, आसपास सेट पे भी वो एनर्जी वो स्प्रेड करता है, वो रेडिएट करता है। सेकेंडली, ही इज वेरी सीरियस अबाउट हिज क्राफ्ट। वो बहुत कभी भी उसको कोई फीडबैक मिला या जो भी मिला, ही मेक श्योर कि वो रिपीट ना हो। सो दैट इज व्हाट मेक्स अ पर्सन ओके, सो ये शो का ऑफर आया जब और आपको, तो इसका आपका नाम ही क्या सूरज रिएक्शन था अपनी शाइन कर रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे ना जब ये परफॉर्म करती है तो मैंने स्क्रीन पे देखा ना, तो इसके अंदर एक अलग से इनोसेंस है। ऐसा कहते हैं ना कि एक्टर चाहे कितने भी काम कर ले, बट उसकी मासूमियत नहीं जानी चाहिए। तो इसके कैरेक्टर में या इसके अंदर रियल लाइफ में भी ना एक बहुत मासूमियत है, जो मुझे मतलब एकदम ऐसा लगा कि अरे वाह। और एक चीज और होती है जो मैं शायद समझा ना पाऊँ, बट देयर इज समथिंग इन अ परफॉर्मर जो उसे सबसे अलग दिखाता है। ये इसके अंदर है, यू नो दैट एक्स फैक्टर, कि यार ये कुछ भी करती है, ये डांस भी करे ना, तो इसके एक्सप्रेशन, इसके मूवमेंट,
तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता कि अरे ये बहुत अच्छा कर रही है, मैं कैसे करूँगा। लाल हो जाओगे मैं टमाटर जैसे वाले। तीसरा बताता हूँ, एक और बताता हूँ। इसको ना तुझे परफॉर्म करने से डर नहीं लगता है। अभी कुछ दिन पहले ये इतना ऐसे हैवी सीन था, मैं बताऊंगा नहीं क्या था, बता कितना चैलेंजिंग रहा है ये। एक स्टंट था और इसने ना सोचा भी नहीं, सर ने कहा ये करना, शी वॉज रेडी, वो पीछे जाके उसने शुरू भी कर दिया। तो इसको डर नहीं लगता यार, बिल्कुल डर नहीं लगता, इतनी इनोसेंट है, मुझे इसकी इनोसेंस बहुत अच्छी लगती है और ऐसे बहुत देर तक मैं बात कर सकता हूँ। चलेगा, हमें भी बोर नहीं हो रहा, अच्छा लग रहा है आप दोनों की बातें सुनते हुए। मैं लास्ट नहीं, मैं जानना चाहूंगी जितना भी अभी तक आप लोगों ने शूट किया है, कोई क्यूट सा मोमेंट या कोई बीटीएस जो भी को स्टार के साथ और हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? ओके ओके, लास्ट ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्यूट सा मोमेंट हमारा behind the scenes कुछ फनी या कुछ हुआ है? बहुत हुआ है। हमें ये रोज कम से कम 10-15 थैंक यू, हो जाता है। योर नेम एंड शुरू हुआ था महाकाल के दर्शन से, ट्रैक। वो दर्शन से मतलब मुझे मैं इतना लकी फील करा कि मतलब सन ने उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमने अपना शो ही वहां से शुरू किया। तो जब हम गए ना, हम दोनों इतना हम सो के ही नहीं गए थे, हम वहां गए, हम ऐसे थे, मतलब मोमेंट हम अंदर गए, हम दोनों की आंखें ऐसी थी और गूज़बम्प्स नॉन स्टॉप। वहां पे। ये तो बहुत ही अजीब बात है, वहां धूप थी, भयंकर धूप, यही बोलने वाली थी अभी। वहाँ बहुत भयंकर, वहाँ सूरज था पूरा। हाँ। ठीक है, मैं और ये साथ में बैठ के, यार अगर यहाँ पे ना थोड़ी सी थोड़ा छाँव हो मेघा जाए। होता तो मजा आ जाता And- तुरंत। इट्स इनसेन कि हमने ये डिस्कस किया और उसी वक्त अचानक से क्लाउडी हो गया वेदर एंड दैट्स वेयर वी वर लाइक ये क्या हो रहा है। और उसके बाद से इतने सारी चीजें ऐसी हो रही है कि हम ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि हाउ इज दिस पॉसिबल। हम ऐसा लगता है कि हम ही मेन कैरेक्टर है, हम जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। And not just as our characters, as Megha and Suraj. So it's I don't know, it's so strange. Lol. जब ये आप लोग के पास स्क्रिप्ट आती है और जब भी कैरेक्टर सुनाया जाता है कि इस तरीके का कैरेक्टर होने वाला है, तो आपने क्या सोच के हाँ बोला कि हाँ ये शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसा मन में आया था या फिर आपने बोल दिया था करना है? आप दोनों के लिए क्वेश्चन। I think इस बार मैं पहले मेरे पिछले चारों शोज के वक्त मैं बहुत ज्यादा सीरियसली लेती थी इन चीजों को कि स्क्रिप्ट डायलॉग कैरेक्टर ये वो। आई स्टिल आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, लेकिन अब मुझे ज्यादा अट्रैक्शन लोगों से होता है, जो लोग मिलके वो शो बना रहे हैं, वो एनर्जी आई थिंक ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ऑन सेट जो वाइब रहता है, जो लोग मिलकर शो बनाते हैं, उनका पैशन, उनकी मेंटालिटी कैसी है, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती है। एंड आई डोंट नो, मैंने एक्चुअली स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम आई डिडंट रीड द स्क्रिप्ट। मैं जब पहली बार मेरी पहली मीटिंग हुई, आई डिडंट ऑडिशन फॉर दिस, तो मेरी जब पहली मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि दे सी दिव्या इन मी एंड दे वर टेलिंग मी हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ पैशनेट दे आर अबाउट दिस प्रोजेक्ट। वाइब्स जो हमारे मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स हैं, निसार, अलिन और जो भी है टीम में प्रोडक्शन के, डायरेक्शन के, एक अलग ही उनका वाइब ही कुछ और है। वेरी पैशनेट पीपल, दिल से काम करना चाहते हैं। एंड आई थिंक आई वेंट विद वाइब्स दिस टाइम, मुझे वाइब मैच मिल गया मुझे, तो मुझे लगा कि आई रियली वांट टू वर्क विद दीस पीपल, कुछ बढ़िया बनने वाला है, फील इट। एंड उन्होंने भी यही चीज बोली कि मेघा और सूरज को लेकर भी उन्हें वो चीज फील हो रही है एंड दे वांटेड टू वर्क विद अस, सो आई वाज लाइक। आप क्या कहना चाहोगे? आपका पहला शो है तो आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो आपके दिमाग में क्या आता है? पहला शो मतलब इसके पहले मैं एक शो कर रहा था, बट वो कैमरा नहीं था, तो वो भी बहुत अच्छा शो था। तो इस शो के बारे में तो मुझे जब स्क्रिप्ट मिली ना, तो मेरे अंदर ना, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो जब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो लिखा है इसमें, ये एक्चुअली जब लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे तो उन्हें मजा आएगा, तो मेरे अंदर से ऐसा आ जाता है कि यार दिस विल वर्क। और दूसरी बात ये, जब मैं इस प्रोजेक्ट की पूरी टीम से मिला ना, आप अगर सेट पे आओगे ना, आपको लगेगा कि ये इतना मजा कैसे कर रहे हैं। हम मजे करते हैं, हम इतने एक्साइटेड, हम मतलब लाइक डायरेक्टर से लेके पीछे स्पॉट से लेके, आप अगर जाओगे ना, वी आर लाइक फैमिली। वहाँ पे ना हर कोई सून इट जस्ट नेचुरली हैपेंड, इतनी जल्दी नहीं होती। नहीं होता। हम शो शुरू होने से पहले ही हम फैमिली बन चुके थे। टेस्ट पे हम हमारा मॉक टेस्ट हुआ था, हम मॉक टेस्ट पे फैमिली बन गए थे। मॉक टेस्ट पे हम मतलब हम सब दोस्त बन चुके थे वहाँ पे।
सभी एक साथ बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं कि, और एक्चुअली मैं तो जब मॉक टेस्ट दिया उसी के बाद हमने डिस्कस भी कर लिया कि अब हमें क्या करना है आगे जाके। हमने उधर ही अपने आप को खुद सेलेक्ट कर लिया था। यस तो शादी में जाना चाहेंगे जितना भी लाइक ये यूपी में शूट हुआ है या एमपी में, राइट? उज्जैन। उज्जैन तो कुछ एक्सप्लोर किया आप लोग ने, कहीं गए थे घूमने या कुछ ऐसी चीजें? हमारा स्केड्यूल बहुत टाइट था, हमारी हमारे प्लानिंग plans थे। बहुत थी, प्लान्स Plans बहुत थे हमारे। बहुत कुछ करना है, पर लेकिन आई थिंक रियली लाइक थैंक्स मेन चीज जो करनी थी वो वो हो गया, वो पहुंचते ही हो गया। जिस दिन हम पहुंचे सन्नियों ने हमारे लिए एक वीआईपी दर्शन अरेंज करके दिया था वहाँ महाकालेश्वर टेम्पल में। और कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी वहां से हो गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एक बार तुम भी जाओ, पर मेरा जाना हो नहीं पाता था। बट यू नो, एकदम से सन्नियो, दिव्य प्रेम हो गया। कोई अरे मैं वो- कमेंट आप लोग को लगा प्रोमो के नीचे अच्छा सा कमेंट लगाए कब या तो फिर आप लोग के लुक को लेकर कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐसा सबसे प्यारा? सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपका था जो आपने अभी अभी कहा कि यस ऑनेस्टली आई एग्री। आई यार राइट कि आपको हमारी एंट्रीज एकदम फिल्म वाली लगी। आई थिंक यही हम कोशिश करेंगे कि हम, क्योंकि हमारे जो पुराने जो हमारे 90s और अर्ली 2000s की जो मूवीज होती थी उनकी एक चार्म होती थी, जो नो डाउट वी आर मेकिंग वेरी गुड कंटेंट, लेकिन वो हमारी जो हमारे देश का एक चार्म है ना, जिसमें थोड़ी फिल्मी बनती है, थोड़े गाने हैं, डांस है, एक्शन, रोमांस, सब कुछ और इमोशंस भर भर के। आई थिंक हम वही नॉस्टैल्जिया वाली कंटेंट बना रहे हैं एंड अच्छी क्वालिटी की बना रहे हैं। सो हम बहुत एक्साइटेड है इस चीज पर। आई गेस ये शो जब कोई देखेगा ना, सबसे पहले 16 जून 8:30 सन नियो, जब आप बैठ के देखोगे ना, ये टू ऑडियंस है पर्सनली, आप नहीं उठ पाओगे। मेरा चैलेंज, पहला एपिसोड आपको देखना ही बैठ जाओ, है। आप बस बैठ जाओ टीवी खोल के, आप नहीं उठ पाओगे। थैंक यू सो मच। बातें तो बहुत सारी है, करनी भी है, लेकिन और भी बहुत लोग हैं, मारने लग जाएंगे आप आ जाइए सेट पे कर आप सेट पे आ जाइए। यार वो तो हम आएंगे ब्रो। लास्टली फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप दोनों? आप दीजिए आप दीजिए। पहले आप। हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छे लेडीज। तो आई थिंक आई वुड फर्स्ट वांट टू से थैंक यू। आपने हमारे प्रोमोज को इतना प्यार दिया है और हमारी टीजर तो शायद 2 मिलियन Millions में चली। हाँ, सो वो एक बहुत ही एनकरेजिंग स्टार्ट था हमारे लिए। और हम ये जो दिव्य प्रेम, प्यार और रहस्य की कहानी बना रहे हैं, ये सच में भरा हुआ है प्यार और रहस्य से, और कुछ तो नया है। और मैं चाहती हूँ दिल से, क्योंकि हम इतना दिल से इसके लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे देख पाए, क्योंकि आपको बहुत कुछ एंजॉय करने को मिलेगा और बहुत कुछ महसूस करने को मिलेगा। तो आई वुड अर्ज यू टू वॉच द फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि पहला एपिसोड जो है वो वर्ल्ड बिल्डिंग एपिसोड है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो रहस्य की बात हो रही है वो फर्स्ट एपिसोड में ही आपको बताया जाएगा कि क्या है। तो अगर आप वो मिस कर गए तो फिर आगे की चीजें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो पहला एपिसोड जरूर देखिए 16 जून को रात 8:30 बजे सन नियो पर। और आप क्या कहना चाहते हैं? सेम टू सेम, इसने सब बोल दिया। अच्छा नाम बोलना पड़ेगा। थैंक हाय, दिस इज मेघा रे दिस इज सूरज प्रताप सिंह, एंड यू आर वाचिंग अस ऑन वायरल टीवी। ऐसी बॉन्डिंग है हमारी।